ऑस्ट्रेलिया वालों, ओ हिंदुस्तानी आगे हुए, तालियां बजाते हुए स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के अगले सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल का। और एक 22 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई साहब अपनी दूसरी इनिंग्स में 161 रन बना देता है। अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बेबस नजर आ रहे थे भाई। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। देखें कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, ऑल आउट हुआ है, जिस तरह वो कमबैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे। जायसवाल ने घंटा बजा दिया पकड़ के। तो क्या बैटिंग किया लड़के ने भाई। हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। अपने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कल बातें कर रहा था कि ये बंदा अपने करियर के अंदर पहला ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहा है और उसके अंदर सेंचुरी मारने जा रहा है। मैंने कल ये भी बात की थी कि मुझे लग रहा है कि कहीं ये सेंचुरी को बड़ी सेंचुरी में कन्वर्ट ना कर दे। और इस बंदे का स्टैंडर्ड ये बताता है कि ये 200 मारने की काबिलियत रखता है। पर्थ, और वो पर्थ जहां ऑस्ट्रेलिया का भाईजान वो किला जहां वो किसी को खगने भी नहीं देता, घुस के बजाया जायसवाल ने पकड़ के। 141 नॉट आउट पे वो लड़का खेल रहा है, 141 नॉट आउट पे, और महज दूसरी इनिंग्स है उसकी इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट। बजा दिया पकड़ के, खुदा की कसम ऐसी इनिंग्स कभी देखी नहीं है मैंने किसी यंगस्टर्स की, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में के सामने। आपने पैट कमिंस को, आपने हैजलवुड को, आपने स्टार को बकरी बना दिया यार। वो जोर लगा लगा के कल के थक गए और आप आउट नहीं हो रहे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पकड़ के बजा दिया मेरे पैट के कमिंस को। अब करा क्राउड को साइलेंसर के बच्चे, अब करा क्राउड को चुप। तेरे क्राउड को मुसलसल 3 दिन से इंडिया चुप करवा रहा है। तेरे घर में घुस के मुसलसल 3 दिन से इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और ऐसा डोमिनेट कर रहा है कि उन्होंने कह के लिया तेरी बेटा, कह के ले रहे हैं तेरी मेरे घंटे के पैट कमिंस साइलेंसर के बच्चे, साइलेंसर की औलाद। तेरे घर में घुस के ये सवाल ने तुझे ठोका है, और ऐसा ठोका तुझे कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। आना कर आउट को। तेरे मिचेल स्टार को उसने बोले घंटे के स्लो कर रहा है बॉलिंग, थोड़ी तेज कर, थोड़ा जोर लगा छनकने के, थोड़ा जोर लगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। मुझे अपनी जितनी भी भाइयों आपने क्रिकेट देखी है, कोई 22 साल का लड़का जिसकी दूसरी इनिंग्स हो इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, सामने स्टार, कमिंस, हैजलवुड, नेथन लाइन जैसे बॉलर हो जो लेजेंड ऑफ गेम है भाई, उनके घर में आके उनके सामने उनको पेल के जाओ, उनको बकरी बना दो, उनका पकड़ के घंटा बजा दो, रगड़ दो, बजा दो, ठोक दो, लम्हे पा दो। यकीन करो ऐसा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक ऐसा यंगस्टर सेलिंग पानी पूरी 200 इन ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। यशस्वी जायसवाल इज नेक्स्ट बिग थिंग। लिटरली बता रहा हूं मैं, बंदे के अंदर दम है। और तीसरा इंशाल्लाह बस भाईजान बस, कितना आप हमें और यहाँ पे आप तड़पाएंगे, आप हमें हमारी नाक रगड़वाएंगे, तो उस तरह की सूरत हाल पे काम जाता हुआ नजर अभी भी वैसा ही है। 84 ओवर 1 विकेट। और ये बॉलर जो है, ये भाईजान एक इनका ऑस्ट्रेलिया का एक नाम है, एक एटीट्यूड है, एक काम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने तो ऐसे पहले गिच्ची से पकड़ा और अब तो ऐसे कान से पकड़ के ऐसे खींच रहा के चलो शाबाश। तो हैट्स ऑफ टू दिस गाय जायसवाल। उसने इसमें जो काम किया है वो शानदार किया है, और अभी तक खेल रहा है। होपफुली अब 150 करे, अगर खेलता रहे तो हमारी दुआ है कि 200 करे। ऐसे रोज रोज तो ऐसे चांस मिलते नहीं है। तो मुझे तो यही देख के खुशी मिल रही है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया 84 ओवर 1 विकेट, और मजीद आगे जो काम बढ़ेगा तो और आगे काम खिंच के इनको रखना है। एब्सोल्युटली जनाब, फैंटास्टिक इनिंग्स बाय जायसवाल, एंड दिस इज हिज वेरी फर्स्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। पहला ही मैच है उसका ये ऑस्ट्रेलिया में,
और उसमें पहली बारी में नहीं कुछ किया 0, और अभी उसकी भरपाई भी कर रहा है, 141 पे है, और आई होप के यहाँ से और भी आगे डैडी 100 करे, डबल सेंचुरी करे, व्हाई नॉट। ही इज एक्सीलेंट, ही इज टू गुड। स्ट्राइक रेट भी उसने ओवरऑल अपना जो है इम्प्रूव किया। कल 46 के स्ट्राइक रेट पे ओवरऑल खेला था, आज 53 है, यानी कि आज वो अच्छा खेला, 50 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो तब जाके ये कहानी यहाँ पे पहुंची है। तो ही इज लुकिंग अमेजिंग यार, इस बंदे में टैलेंट है, दम है, और इससे उम्मीद थी जाने से पहले, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले, कि दिस इज वन ऑफ द गाइस जिससे बड़ी तवक्को है, जिससे बड़ी उम्मीद है, और ये बिल्कुल अपनी उम्मीद पे, अपनी जो इसकी एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरा है, तवक्को के मुताबिक इसने परफॉर्म किया है। वाह जनाब, कमाल कर दिया जायसवाल भाई, तुसी ग्रेट हो, तुसी शानदार हो, तुसी लाजवाब हो। तो इस तरह जाके ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटमेंट ये बहुत बहुत कम देखने को मिलती तो वो उनको ओपनिंग मिले। इतनी बेबसी की शक्ल आपने ना पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन, दुनिया के बड़े बॉलर्स हैं। जो भी कंडीशंस हो, किसी भी कंडीशंस में ये बड़े बॉलर हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी फॉर्मेट में बड़े बॉलर हैं। और उन बड़े बॉलरों को जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पे डाला कि आज सिवाय मिचेल स्टार्क के पहले सेशन में कोई भी ऐसा बॉलर नीचा तो ऐसा नहीं था जो थ्रेटनिंग लग रहा था। और इट स्पीक वॉल्यूम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ओपोनेंट जो जिसने ये करने पे मजबूर किया। लेकिन यशस्वी जायसवाल 161 की ये इनिंग्स मेरे ख्याल से काफी साल तक याद रखी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बस एक ही सेंचुरी लगे और बस यही याद रखी जाए। ये बहुत लंबा टूर है, 4 टेस्ट मैचेस, 8 चांसेस यशस्वी जायसवाल को और मिलेंगे इस टूर के अंदर। लेकिन व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय, व्हाट अ स्टेटमेंट दैट ही हैज सेट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज टीम, दैट इंडियन क्या कहते हैं अपना टीम से कोई बंदा इस सॉइल के ऊपर विजिट कर रहा है और 20 सालों बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बना रहा है। 38 ईयर्स बाद वो ओपनिंग का स्टैंड का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालांकि इंडिया पिछले 2 टेस्ट टूर भी जीत के गया है, लेकिन इस तरह की ऊपर से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस किसी ने नहीं लगाई जो यशस्वी जायसवाल ने लगाई। ये तो सिर्फ शुरुआत है इसके करियर की, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है यशस्वी जायसवाल के करियर में, भी तो सिर्फ उसका आगाज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह मैंने बोला कि शॉट्स तो अपनी जगह, कि किस तरह आपने कवर ड्राइव्स खेली, किस तरह आपने स्क्वायर कट्स खेले, किस तरह आपने स्वीप शॉट्स खेले, किस तरह आपने अपर कट्स खेले, किस तरह आपने जब अपना टाइम लिया, आपने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, फिर आपने काउंटर अटैक किया, वो सारी तारीफें अपनी जगह के 50 पहले 0 to 50 पे अपने आप को प्रोग्रेस किया, फिर प्रोग्रेशन देखी 50 से 100 पे, फिर 100 से 150 की प्रोग्रेशन। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको मैं बार बार दोहराने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि लोगों को समझना चाहिए कि एक बल्लेबाज कंडीशंस के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को ना कैमोफ्लेज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप को किसी भी सर्कमस्टांसेस में अडैप्ट करना पड़ता है, तभी आपकी विकेटें निकलती है। नंबर 1। नंबर 2, द हंगर, द एपेटाइट। हंगर फॉर रन्स होगी, आपकी एपेटाइट होगी, तभी आपकी वो कोशिश होगी, तभी वो आपकी भूख होगी, तभी आप वो एफर्ट और जान मारते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब गेम वाइड ओपन हो चुका है टीम इंडिया की फेवर में, 405 रन है, हालांकि ये रन अभी भी काफी है। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितना फेंटा लगने वाला है अभी भी, और क्योंकि विराट कोहली का बल्ला भी चल गया हुआ है और विराट कोहली रुक नहीं रहा, 40 पे नॉट आउट खड़ा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जायसवाल था डिजर्विंग 200 था, नहीं कर पाया, 161 के ऊपर आउट हो गया। मिचेल मार्श ने उसको आउट कर दिया, बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के गया जायसवाल। भारत इस वक्त 359 के ऊपर खड़ा हुआ है, 5 आउट है भारत के, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। एक टाइम पे तो मुझे लगा वो एक ही हो गया है, लाइन लग गई एकदम से, आउट होना शुरू हो गए। जायसवाल आउट हुआ, पडिक्कल आउट हुआ, जायसवाल आउट हुआ, ऋषभ पंत आउट हो गया, फिर वहां से जोरेल आउट हो गया, एकदम से लाइन लग गई। मैं कहा लो भाई फिर से इंडिया कोलैप्स कर गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप चल रही है, भाई साहब कोहली की सेंचुरी करवा दो। अगर कोहली खेल रहा है तो उसको खिला दो, लंबा खिला दो कोहली को, जिसको कहते हैं ना डिक्लेयर मत करना। विराट कोहली का अगर बल्ला चल पड़ा है तो इसकी सेंचुरी लाजमी करवाना। मैं तो कहूंगा ये चीज, अगर बेशक आज के दिन का खेल खत्म हो जाए, कोहली 90 स्कोर पे ही हो, तो कल उसको बैटिंग करवाना। बड़े दिन पड़े हैं, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, मैच का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन विराट कोहली को जब तक वो खेल रहा है उसको खिलाना है, ताकि उसकी फॉर्म जिसको कहते हैं ना वापस प्रॉपर तरीके से आ जाए। 40 कर दिया, 40 बड़ा अच्छा उसने किया है। इसमें अब लोग बातें करेंगे, पिच तो सीधा है, बिल्कुल पिच सीधा है, इस सीधे पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी मार ले,
ऑस्ट्रेलिया भी रन मार के दिखा दे सीधे पिच के ऊपर, बात तो सिंपल सी ही है ना। पिच तो दोनों के लिए एक जैसा था, पहले दिन भी पिच एक जैसा ही था ना, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ था। अभी भी पिच, अब लोग कह रहे हैं कि सीधा पिच है। सवाल, इंस्पायरेशन बॉय, पानीपुरी बेचने वाला लड़का ऑस्ट्रेलिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, अपने मुल्क का झंडा गाड़ रहा है, अपनी टीम के लिए जो है ना वन मैन आर्मी टाइप बना हुआ है, बाकियों को मौका ही नहीं दे रहा, कह रहा है मैं ही कर लूंगा, मैं अपने जीरो